हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर लीब्रा। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लीब्रा फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लीब्रा फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून। लीब्रा, आई थिंक यहाँ पे ना करियर या मनी से, आई थिंक मनी से रिलेटेड आपको ना थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि आप दूसरों की कितनी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, काफी काफी इंपॉर्टेंट। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। तो जितना आप दूसरों का भला करोगे, चाहे वो जेनरस होके मे बी डोनेशन, चैरिटी इवेंट्स या कुछ स्पॉन्सर कर दो, कोई क्लोथिंग, फूड आइटम, बेडिंग समथिंग, या स्कूल बुक्स में भी, या फिर पैसा डोनेट कर दो, वो भी चीज है। या फिर किसी का स्किल के थ्रू हेल्प करना। आपको कोडिंग आती है या आप सीए हो तो आपने किसी का अकाउंट से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज सॉर्ट कर दी। तो जितना आप दूसरे का भला करोगे उतना ही आपके पास पैसा आएगा। ये चीज बहुत क्लियरली बोली जा रही है यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, इनफ्लो ऑफ मनी आता दिख रहा है। But it also depends to a large extent, it also depends on your karma. ये नहीं कि आप अभी तक दूसरों का पैसा खाते आ रहे थे और किसी से उधार मांग मांग के उसको पैसे नहीं दे रहे थे, लोगों को तंग कर रहे थे, लोगों के संग मीन थे, बदतमीज थे, तो आपको अबंडेंस का इनफ्लो और ये सब पैसा वाला मिलेगा नहीं, तब नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा एज वेल। ध्यान रखिए कि अगर किसी से पैसा उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं तो थोड़ा वाइजली, कितना अगर उधार ले रहे हैं तो कितना आप चुका सकते हैं, कितना वापस कर सकते हैं, या किससे कर रहे हैं। क्या वो इंसान आपको एम्बैरेस तो नहीं करने लग जाएगा, आपका मजाक तो नहीं उड़ाने लग जाएगा, या फिर अगर आप दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या वो कभी वापस भी देता है पैसा, या हर किसी से उधार ही मांगता रहता है फिर गायब हो जाता है। सो बोरोइंग वाइजली और मे बी पेइंग ऑफ अ डेट और मे बी किसी को उधार दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टाइम पे। बट यू विल हैव टू, आई थिंक यूनिवर्स ने आपको पैसा इसलिए दे रहे हैं सो दैट यू कैन शेयर योर वेल्थ विद अदर लेस फॉर्चुनेट पीपल। तो अगर आपके पास पैसा आता है लीब्रा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, चाहे वो पैसा काम से रिलेटेड हो या इनहेरिटेंस वाला पैसा हो, कोई भी कहीं से भी पैसा आ रहा है, देन प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि जो नीडी लोग हैं उनको या तो खाना खिलाइएगा या कहीं पे कुछ उनको दान दीजिएगा या कोई किसी भी तरीके से उनको पैसे दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ना आई थिंक एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि दूसरों का ध्यान रखते रखते ये नहीं कि अपना ध्यान रखना भूल जाओ, ऐसे मत करिएगा। आप अगर सपोज करियर में हैं तो अगर आपका बॉस कुछ आपको बोल रहा है कि हाँ इतना काम करो और ये करो और वो करो और ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हारा गोल है और तुमने ये करना है और फिर उसको काम देना है, ये करना है और फिर उसके बाद तुम्हें उसको देना है। सो यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा कहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, मेरा कहाँ पे नाम आ रहा है, मैं अगर दिन रात काम कर रहा हूं, सो इज एनीवन इवन नोटिसिंग दैट आई एम वर्किंग। कई बार क्या होता है कि आपसे काम करवा लेते हैं सारा, बट उसके बाद फिर रिटर्न, रिकग्निशन, रिवॉर्ड की टाइम पे सब गोल हो जाते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर नीड्स एज वेल। ध्यान रखिए दूसरों का काम करिए, बट अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो, अगर आपको उसके बदले में कोई चीज दी जा रही है तो, सो डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स, वो भी ध्यान रखिएगा। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। फैमिली फ्रेंड्स आपके बहुत हेल्प करेंगे इस टाइम पे, आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। फॉलो योर हार्ट। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होने की जरूरत नहीं है कि बॉस बोल रहा है कि रात के 10 बजे तक तो काम करना जरूरी है और आप लग जाओ काम करने में। आप उनसे पूछिए या किसी तरीके से कॉन्वर्सेशन करिए, बात करिए दैट आई हैव माई ओन लाइफ टू
मे बी हम बीच में कोई ऐसा टाइम सेट कर सकते हैं कि मुझे 10 बजे तक काम ना करना पड़े, ठीक है, या मे बी अगर मैं 10 बजे तक काम कर लूंगा, सो विल आई बी गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न? सो आप ऑफ कोर्स नॉट, ये वर्डिंग्स नहीं, मुझे पता है कि इस तरीके से बात नहीं हो पाती है बॉसेस से, बट हैव अ कॉन्वर्सेशन, ड्रॉ लाइन। ऐसे तो आप 12 बजे तक रात को काम करते रहोगे, करते ही चले जाओगे, ऐसे तो कोई अंत नहीं है उस चीज का। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लोग जब बॉसेस को मिल जाते हैं तो वो तो फिर तो घुमाते ही रहते हैं पूरी लाइफ, और पैसा देते नहीं है क्योंकि मांगना आता नहीं है, तो मांगना भी जरूरी है। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा। देखिए लिब्रा, आई थिंक आपको सेकेंड वीक में ना क्लैरिटी आ रही है। आपको या तो बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं जिनको थोड़ा सा रिफाइनमेंट की जरूरत है, लाइक थोड़ा सा ऐसे, मे बी आप अपने बॉस को बताओ या अपने बिजनेस पार्टनर को बताओ तो वो बोले कि हाँ इसमें थोड़ा सा ऐसे बेटर हो सकता है, ठीक है, बट बहुत ब्रिलियंट आइडियाज हैं आपके, एंड मे बी आपके कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, किस पे ट्रस्ट करें, इस काम को आगे कैसे बढ़ाएं। तो आई थिंक वो जो ऑब्स्टिकल्स थे या वो जो चैलेंजेस थे वो भी खत्म हो रहे हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट। हाउ? बाय हैविंग फेथ। आपको फेथ रखना है यूनिवर्स पे, अपने आप पे, डिवाइन पे, कि हाँ ठीक है यार, दिक्कतें हैं, कोई नहीं, अपने आप टाइम के साथ खत्म हो जाएंगी। तो वो फेथ रखने की वजह से आप उन ऑब्स्टिकल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी आ रही है, आपको चीजों को लेकर ना समझ आ रही है लिब्रा कि हाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे किसको क्या कन्वे करना चाहिए, जो बॉस बोल रहा है क्या वो एक्चुअली मीन करता है। तो वो ना दूसरा जो बोल रहा है उसको वैसे ही ना मानकर उसको सही तरीके से परखना और समझना, क्लैरिटी दिमाग में कि यार ये ना पागल बना रहा है मुझे, ये नहीं करने वाला है एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो समझ जो है ना, क्लैरिटी, वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियरली कम्युनिकेट करिए, क्लियरली, और आपका मे बी कम्युनिकेशन का तरीका, आप में से कई लोगों का ऐसा है कि आप बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ बना के एक्सप्लेनेशन देते हो, तो दूसरा इंसान ना दे टेंड टू लूज इंटरेस्ट। सो कंसाइज रहिए, ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, पॉइंट्स में, टक 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 टक, एंड कंसाइज, शॉर्ट एंड क्रिस्प। ये नहीं कि एक ही चीज को बोल रहे हैं और फिर लंबा चौड़ा मार्केटिंग के पेपर की तरह एक ही चीज कंटिन्यूसली किसी और वर्ड में, फिर किसी और वर्ड में, फिर किसी और वर्ड में। सो इफ यू आर कन्वेइंग समथिंग टू द अदर पर्सन, बी कंसाइज, बी शॉर्ट, बी क्रिस्प एंड क्लियर। सॉरी, बट क्लैरिटी आती दिख रही है काम को लेकर। नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नया काम मिल रहा है, नए ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं, एंड किसी तरीके का सच भी सामने आ रहा है लिब्रा। कैसे डील करना है वो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी। ऑल्सो आई थिंक थोड़ा ना आपको, यू विल हैव टू बी कंपैशनेट। मे बी पास्ट का कोई इंसान है, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई कॉलीग, या अभी करंट में कोई कॉलीग, कोई ऐसा कोई हो जो कि फॉरगिवनेस मांग रहा हो या ना मांग रहा हो, बट आपको उसको फॉरगिव करने की जरूरत पड़े कि ठीक है, मे बी दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू प्ले डर्टी या माइंड गेम्स या पॉलिटिक्स, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लाइक आई एम वेरी काइंड एंड आई एम कंपैशनेट, और मैं आगे बढ़ चुका हूं, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल बनने की कोशिश कर रहा है। सो वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंथ, पेशेंस, कंपैशन, आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना, वो चीज मुझे दिख रही है बहुत ज्यादा यहाँ पे। एंड आई थिंक यू विल रियलाइज दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जो अंदरूनी इमोशनल स्ट्रेंथ जो बोलते हैं। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी प्रिडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर लिब्रा। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर लिब्रा।
लिब्रा, आपके लिए चीजें वर्कआउट कर रही हैं. मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ. एवरीथिंग इज वर्किंग आउट. वट एवर यू नीड, लाइक वट एवर यू नीड टू बी सक्सेसफुल, या जो भी आप चाहते हैं कि ये चीज वर्कआउट करे, वो मैनिफेस्ट कर जाएगी. वो मैनिफेस्ट कर रही है और वो चीज वर्कआउट करेगी. बस आपको बिलीव करने की जरूरत है. मैनिफेस्टेशन का अल्टीमेट रूल यही है कि बिलीव करना है कि होगा. मानोगे होगा तो होगा. सो वो चीजें आपकी, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, पैसा हो, एनीथिंग, जो भी चीज आप सोचो ना कि यार मुझे ये चीज चाहिए, और पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट करो, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट, लिब्रा. ट्रस्ट मी. उसके साथ साथ ना, आई थिंक यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम अ सर्टेन थिंग. मे बी आपके लिए कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है. शायद जिस बिजनेस पार्टनर या जिस सिचुएशन या उसमें थे आप, सर्कमस्टांसेस में थे, मे बी आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्लैरिटी आपको मिल रही है. तो आपको मे बी वहां पे सेकेंड वीक में समझ आ जाएगा कि यार ठीक है, ऑब्स्टिकल्स वगैरह सब हट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट क्लैरिटी के बाद आपको लगेगा कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, ये मुझे नहीं चाहिए. तो मे बी टुवर्ड्स थर्ड वीक आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो. मे बी बहुत पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड टुवर्ड्स थर्ड वीक आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, और तब आपको लगे कि मुझे यहां से मूव ऑन करना जरूरी है. मुझे यहां से बाहर निकलना जरूरी है. एंड मुझे और बहुत ज्यादा बड़ी चीजें चाहिए, बहुत और अच्छी चीजें चाहिए, बट उसके लिए मुझे यहां से बाहर निकलूंगा तो मुझे वो चीजें मिलेंगी जो मैं दिमाग में सोच रहा हूं. सो आई थिंक यहाँ पे यू विल चूज टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, एक्सट्रीमली बिग लाइफ चेंजेस, कि यहां से निकल के बाहर जाना, सो दैट मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, जो विशेस हैं, जो होप्स हैं, वो पूरी हो पाए. आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी. आप आई थिंक मे बी घर छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, बट आई थिंक यू आर वॉकिंग अवे बिकॉज कोई चीज आपको बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी एंड यू आर लाइक नॉट फॉर मी. मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैं और बहुत अच्छी चीजें अचीव कर सकता हूँ. सो ऐसी कोई चीज मुझे दिख रही है. फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी के लिए प्रिडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा? करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर लिब्रा फॉर फोर्थ वीक ऑफ जून. करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर लिब्रा फॉर फोर्थ वीक ऑफ जून. करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर लिब्रा फॉर फोर्थ वीक ऑफ जून. लिब्रा देखिए, फोर्थ वीक ऑफ जून में ना, आई थिंक यू आर बीइंग एक्सट्रीमली पैशनेट, कॉन्फिडेंट, सब कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है. बट ऐसे कोई इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़े, बिकॉज थर्ड वीक में यू आर वॉकिंग अवे, एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो सारी चीजें वर्कआउट कर रही हैं, बट अगेन चेंजेस लाना जरूरी है, और प्रायोरिटीज चेंज होती दिख रही हैं. सो वो मे बी सडन कोई चेंजेस आए, एंड इमीडिएटली यू विल हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स, सर्टेन डिसीजंस, जहां पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़े बाय ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट, कि ठीक है अभी मुझे यहां से बाहर निकलना है बिकॉज ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, बट आगे मुझे क्या करना है. थोड़ा सा रिसर्च करा, थोड़ा सा होमवर्क करा, दिस आई हैव टू डू दिस. सो यहाँ पे आपको अपनी इंस्टिंक्ट को, गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा कि ठीक है मुझे करियर में क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए. उस पर आप ना डामाडोल नहीं हो सकते. एंड आई थिंक थोड़ा सा आप रेस्टलेस हो रहे हैं, बट इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके, रेस्टलेस होके, या गुस्से में आके अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उससे आपका ही नुकसान होगा. तो इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है. आई नो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इमीडिएट एक्शन आपसे रिक्वायर करेंगे आपकी तरफ से, बट देन ऑल्सो टेक योर टाइम. जितना भी आप ले सकते हैं थोड़ा सा अपनी तरफ से रिसर्च, होमवर्क करके. एंड आई थिंक आपको ना एक लीडरशिप रोल मिल रहा है कहीं पे, ऐसी कोई मे बी हायर डेजिग्नेशन मिल रहा है जहां पे आप लीडर है, लीड कर रहे हैं, टीम लीड है, टीम है आपकी, बट यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट. आप मेन इंसान हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप काम करोगे एंड आप लोगों को बताओगे कैसे काम करना है,
पब्लिक स्पीकिंग का काम हो सकता है। लोगों को बताओ आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में होगे कि हाँ, अभी तक तो मैं दूसरे का सुनता आ रहा था, अब लोग मेरा सुनेंगे। सो कम्युनिकेट योर विजन एंड हो सकता है कि आप लीडरशिप रोल में हो, ऐसी पोजीशन में हो तो लोग आपसे जेलस हो, या लोग बोले अरे यार ये तो ठीक काम नहीं कर रहा है। सो डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। लोग बोलते हैं, ठीक है, अगर कोई आपको चीज लगती है कि हाँ यार ये तो जेन्युइनली बोल रहा है, ये चीज तो मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, तो इंप्रूव करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज सेइंग दिस जस्ट बिकॉज ही और शी इज जेलस, देन इग्नोर करिए। आपको पता तो है वो जेलस है, बट हर चीज को ना सेंसिटिव नहीं होने की जरूरत है कि अरे इसने कैसे बोला, और फिर रोने बैठ जाएं या डीमोटिवेट हो जाएं, वो मत करिएगा लिब्रा। ओके, अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। एंड whenever I'll get free, I will definitely get back to you। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। ठीक है, अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए, या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions। तो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस एंड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स, ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है, बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो, हमेशा नेगेटिव फील होता है, हमेशा हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक पहले चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा, एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा। यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है मुझे, या फिर आप इमोशन से कनेक्ट नहीं करते हैं, आपको लगता है कि अरे नहीं, ये सेंसिटिव साइड, इमोशनल साइड कनेक्ट करूंगा, कोई ग्रांटेड लेगा, कोई मेरा फायदा उठाएगा, ये होगा वो होगा, मुझे वो साइड ही नहीं दिखाना है। कनेक्ट विद योर इमोशंस। दूसरे को दिखाना नहीं दिखाना, दैट्स अ कंप्लीटली सेपरेट थिंग, बट किसी चीज को अगर आपका इमोशनल साइड एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिव नहीं है और बैलेंस्ड नहीं है लिब्रा, तो आप किसी चीज का दुख या खुशी कैसे मनाओगे? आप कैसे फील करोगे कि हाँ मैं अब आगे बढ़ रहा हूं या मैं अभी पीछे जा रहा हूं?
ठीक है। सो यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक दिख रहा है मुझे एंड थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी बहुत मुझे दिख रही है, ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। एंड फर्स्ट वीक में यू नीड टू शेड योर ओल्ड स्किन। शेडिंग ओल्ड स्किन का मतलब होता है यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन। आपके कोई पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है, आपके हैबिट्स ब्रेक करने की जरूरत है, आपका कोई मे बी लोकेशन चेंज कर रहे हैं या कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, बट आई थिंक आप एक जगह से निकल के बाहर आ रहे हैं, कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आ रहे हैं, बिकॉज कोई ऐसी पुरानी चीज है दैट इज नॉट सर्विंग योर पर्पस और उसको शेड करके पीछे छोड़ के आगे निकलना जरूरी है लिब्रा। ठीक है, अगर आप नहीं निकलोगे तो आप पुरानी चीज में ही फंसे रहोगे। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? यू नीड टू एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। दिमागी सुकून की बहुत जरूरत है यहाँ पे आपको, एंड आई थिंक उसके लिए या तो आपको मेडिटेट करने की जरूरत है या थोड़ा सा कोई पीसफुल एक्टिविटीज करने की जरूरत है या वॉक पे जाने की जरूरत है। बट आई थिंक एक जो मे बी कोई ऐसा इंसान जिसकी बहुत ही पीसफुल ऑरा हो, पीसफुल वाइब हो, तो वो एम्ब्रेस करने की जरूरत है। बट आई थिंक थोड़ा हलचल और भसड़ से साइड जाके अपना पीसफुल एटमॉस्फेयर या इंसान या कोई एक एक्टिविटी चूज करिए जहां पे आप शांति से सुकून के साथ बैठ सको। सेकेंड वीक में ना थोड़ा सा शांति चूज करने की जरूरत है एंड ऑल्सो बी द लाइट। लिब्रा यहाँ पे आई थिंक आपको काफी नॉलेज है, आपको पता है चीजें कैसे कर सकते हैं, बट आप या तो वो नॉलेज गेट कीप कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग अदर पीपल। सो बी द लाइट, उनको भी गाइड करो, उनकी भी लाइट बनो, उनके भी गार्डियन बनो, कि लोग सोचे कि अच्छा हाँ यार लिब्रा हमें हेल्प कर रहा है, हमें बता रहा है, तो हम फॉलो करते हैं लिब्रा को। सो आई थिंक थोड़ा ना आपको दूसरों की हेल्प करने की जरूरत है, स्पेशली उन चीजों में जो आपको समझ आ गई है कि कैसे करना है। वो अपने पास ही नॉलेज मत रखे रहिएगा कि नहीं मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, करिए हेल्प, उसमें क्या दिक्कत है। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? लिब्रा, यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। प्रोटेक्टिव एनर्जी का मतलब है या तो कोई नजर लग रही है, कोई क्रिस्टल क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, कॉर्ड कटिंग, कुछ वो करिए, या फिर मे बी ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करिए जो कि आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं एंड वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। मे बी आप ऐसे लोगों के आसपास हैं जो कि बोलते हैं कि हम आपके फ्रेंड हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट योर वेल विशर्स। सो surround yourself with protective energy or people who have protective or positive energies. Hold the space. थोड़ा सा ना हो सकता है आपको कोई बोले कि अच्छा नहीं अभी ये नहीं, अभी ये करो, फिर ये नहीं, अभी ये करो, अभी ये करो। सो आई थिंक आपको ना ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, यू विल हैव टू होल्ड द स्पेस कि नहीं ये मेरी जगह है। कोई देखिए दूसरे का तो काम ही यही है कि वो आपको करियर में इधर से उधर, पैसे में इधर से उधर कुछ ना कुछ करता ही रहे ताकि आप कभी भी स्टेबल ना हो, बट आपकी स्टेबिलिटी आपके हाथ में है। ठीक है, सो डटे रहिए, खड़े रहिए। आपको अपनी जगह से जो आपका बिलीफ सिस्टम है उससे हिलने की जरूरत नहीं है। इफ यू थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज राइट देन होल्ड द स्पेस, वहां पे रुके रहिए। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा। चूज योर पाथ, मेक प्लान्स एंड फोकस। सबसे पहले तो आपको पाथ चूज करने की जरूरत है। कंफ्यूजन है, डिलेमा है, इनडिसाइसिवनेस है, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं, तो अपना पहले तो फोकस करिए कि क्या करना है मुझे। प्लान बनाइए कि मुझे चाहिए क्या जिंदगी से, मुझे करियर में, पैसे में, मेरे क्या फाइनेंशियल प्लान्स हैं, मेरे क्या करियर रिलेटेड प्लान्स हैं, उन प्लान्स को बनाइए। एंड देन ऑटोमेटिकली जितना आप रिसर्च और स्टडी करते जाओगे यू विल फिगर आउट ऑन योर ओन कि आपको किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, एंड फिर फोकस करना स्टार्ट करिए।
but I think it is very important for you to start making plans and path choose करना बहुत important है, otherwise तो आप directionless हो जाओगे ना कि इधर जाना है उधर जाना है नहीं पता, तो you know like थोड़ा hodgepodge हो जाएगा, तो थोड़ा direction choose करिए, path choose करिए Libra, okay? But yes, more or less मेरे पास यही messages थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, you know the drill, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।